तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे क्वेश्चन आंसर्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेसन के, जो हमने पिछली बार छोड़ दिया था। ये न्यू वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो रहने वाले हैं ये रहने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो 1 मार्क के होने वाले हैं, और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क के होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क वाले। ओके, तो डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके, समझने की कोशिश करेंगे पूरी अच्छी तरीके से। ओके, सो 1 नंबर पे क्वेश्चन है, वेयर इज ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स में कहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है। ऑक्सीजन जो है वो ग्रोथ करने में मदद करता है, मतलब ग्रोथ मतलब इन टर्म्स ऑफ हाइट, उसको लंबा करने में मदद करता है। किसको? प्लांट को। प्लांट के जो टीप ऑफ द सूट मतलब आप समझते हैं ना, ऊपर वाला जो स्टेम का हिस्सा होता है, स्टेम के एकदम टीप मतलब ऊपर वाला एंड, एकदम ऊपर वाला एंड, वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ऑक्सीजन। और कहाँ पे होता है? और कहाँ पे होता है? रूट के एकदम टीप में। तो 2 जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, टीप ऑफ द शूट ऑफ द प्लांट एज वेल एज टीप ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, यहाँ से वो प्लांट के ग्रोथ करने में मदद करता है और उसके हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, व्हिच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। वो क्या करता है कि पूरे हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स है उनको मतलब मैसेज करता है कि कब, मतलब एक तरीके से मैनेजर है वो। ठीक है, वो ब्रेन पे बैठ के मैनेज कर रहा है कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज होना चाहिए, उसको मैनेज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन होता है जो पैनक्रियास रिलीज करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है। ठीक है, व्हाट इज सिनेप्स? द गैप प्रेजेंट बिटवीन द डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन एंड द नर्व एंडिंग ऑफ अनदर न्यूरॉन। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब आता है एक न्यूरॉन के, ये देखो ये एक ही न्यूरॉन हो गया, समझ लो, क्योंकि मुझसे ड्रॉ नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ। ओके, ये एक और न्यूरॉन हो गया। ठीक है, यूज़ का, ठीक है, ये एक डेंड्राइट हो गया, यहाँ पे नर्व एंडिंग हो गया। ठीक है, इनके बिटवीन जो गैप रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे गैप रहा होगा। ये अगर नर्व एंडिंग हुआ और ये अगर डेंड्राइट हुआ, कि ये अगर डेंड्राइट हुआ, ये अगर नर्व एंडिंग हुआ, तो ये जो गैप रहेगा उसको सिनाप्स बोला जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा, यहाँ पे केमिकल में कन्वर्ट होगा, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होके फ्लो करेगा। ठीक है, सो सिनाप्स इज द गैप प्रेजेंट बिटवीन डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन एंड द नर्व एंडिंग ऑफ अनदर न्यूरॉन। ओके, व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स? गिव एग्जाम्पल। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या है? जो प्लांट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, द मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ द फ्रॉम द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कौन सा कुछ चेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से प्लांट्स अपने मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट तो वो तो चल के नहीं जा सकते ओब्वियसली, तो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए, फोटोट्रोपिज्म मतलब प्लांट जब सूरज की तरफ बढ़ता है, सूरज की किरणों की तरफ बढ़ता है, ठीक है, जो सूट होता है वो पॉजिटिवली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द, मतलब सूरज की किरणों की तरफ बढ़ता है वो, क्योंकि पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म को फॉलो करता है। हालांकि जो रूट होता है वो नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म होता है, मतलब इसीलिए वो उल्टा जाता है, वो मिट्टी की तरफ जाता है, बढ़ता है। ठीक है, तो वैसे ही जियोट्रोपिज्म जो होता है वो सूट नेगेटिवली होता है। जियोट्रोपिज्म मतलब मिट्टी की तरफ बढ़ना, लेकिन रूट पॉजिटिव होता है, इसलिए वो रूट नीचे की तरफ जाता है और सूट जो होता है ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ऐसे हाइड्रोट्रोपिज्म है, केमोट्रोपिज्म है, किसका भी एक एग्जाम्पल बोला है तो एक ही देना है। ठीक है, डिफाइन हॉर्मोन्स। हार्मोन वो है जो केमिकल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं या फिर बॉडी के बाहर भी रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 तरीके के होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उस हिसाब से वो रिलीज करते हैं हमारे हार्मोन्स को। तो हार्मोन्स एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमारे बॉडी में कोई भी चेंजेस या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स व्हिच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आवर बॉडी फंक्शंस। ओके, ये लिखना है बस। Which hormone has inhibiting इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के ग्रोथ को कौन रोकता है? एब्सिसिक एसिड, आपने पढ़ा होगा, एक एब्सिसिक एसिड था, वो क्या करता था, जो प्लांट के जो ग्रोथ है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जो मदद करते हैं प्लांट के ग्रोथ को। लेकिन एक जो होता है, एक बंदा जो इसको रोकता है, जो ऐसे पत्तों को सड़ा देता है, ये सब काम जो भी करता है वो है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? फोटोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट। तो लाइट की तरफ जब आपने देखा होगा प्लांट, एक आपका एक्सपेरिमेंट भी है आपकी बुक में, प्लांट ऐसे है, ठीक है,
ये प्लांट हो गया, ये उसका नीचे रूट हो गया। एक कोने से आपको अगर सनलाइट देंगे उसको, कुछ दिन के बाद आपको ऐसा पता चलेगा कि ये सूट ऐसे ग्रो कर रहा है। सूट मतलब स्टेम, और जो रूट है एकदम उल्टा जा रहा है उसका, क्योंकि ये नेगेटिवली है फोटोट्रोप, और ये जो फोटोट्रोपिज्म ये पॉजिटिवली है। ये तो सूरज की किरणों की तरफ बढ़ेगा और ये ऑपोजिट जाएगा, मतलब नेगेटिव जाएगा रूट। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म आपको ये डेफिनेशन देना है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, व्हाट हैपेंस एट सिनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स? अभी बताया मैंने। सिनेप्स में क्या होता है, जब डेंड्राइट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है और मतलब सॉरी नर्व एंडिंग में जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है सिनेप्स के पास। फिर दूसरे डेंड्राइट में जब जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है। सो ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेवल सेल बॉडी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, ये तो आपका डायग्राम ऊपर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। इसमें बनाना मुश्किल होगा लेकिन कोशिश करते हैं, चलो। ठीक है, ये हो गया आपका, ये सब जो रह गया ये सब डेंड्राइट्स हो गए, ये सेल बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा न्यूक्लियस। ठीक है, एक लंबा सा ऐसे लाइन बनाओ, फिर ऐसे करके ये जो रहेंगे ना ये बोले जाएंगे एक्सोन। ठीक है, AXON एक्सोन, ऐसे होगा। उसके बाद इस तरीके से कुछ ब्रांचेस निकलेंगे जिनके एंड एक इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है डेंड्राइट, ठीक है, ये जो सारे पार्ट है डेंड्राइट, ये है सेल बॉडी। ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ये है एक्सोन, मतलब ये जो पार्ट्स हैं एक्सोन, और ये जो लास्ट में रह गए ये सब है नर्व एंडिंग्स। क्या बोला जाता है? नर्व एंडिंग्स। ओके, मतलब नर्व के वो जो एंडिंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट। अभी दिखाता हूँ, चलो। ऊपर ही है पूरा का पूरा आपका जो साइकिल है, यहाँ पे देखो। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। ठीक है, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व हमारे बॉडी में जो बाहर की तरफ सेंसरी नर्व्स आप बोल सकते हैं हमारे नोज में है, हमारे टोंग में है, हमारे आइज़ में है। ठीक है, हमारे स्किन में है। सेंसरी नर्व्स उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजा। ठीक है, कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड से लेकर ब्रेन तक। ठीक है, भेज दिया। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय सीएनएस। सीएनएस क्या करेगा? ब्रेन सोचेगा कि क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। ये सब बहुत ही कम सेकेंड्स के अंदर, विद इन ए सेकेंड के अंदर होता है। 1 सेकेंड के अंदर ये सब चीज़ें घट जाती है। एंड यू कैन थिंक कि किस तेज़ी के साथ हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है। ठीक है, ब्रेन, सिर्फ ब्रेन नहीं, हमारे न्यूरॉन्स भी कर रहे हैं। और न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इस तरीके से चेंजेस भी कितनी तेज़ी से हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय सीएनएस। सीएनएस क्या करता है? सोचता है, मतलब वो ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो सोच नहीं सकता, ब्रेन सोचता है। फिर क्या करता है? डिसीजन बनता है। फिर क्या करता है? फास्ट टू मसल्स। मसल को कैसे जाता है? मोटर नर्व्स के। मोटर नर्व्स जो होते हैं वो सीएनएस से कनेक्ट करते हैं मसल्स के साथ। तो मसल क्या करते हैं? अपना शेप जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज करने के बाद, क्योंकि उनका जो प्रोटीन अरेंजमेंट होता है उन्हीं की वजह से उनका शेप होता है, वो अपने आप कंट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करने से ही हम अपना हाथ पैर चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं चला सकते। बोन्स सिर्फ ऊपर नीचे होंगे, लेकिन उनको मदद करेंगे मसल्स। ठीक है, उनका प्रोटीन अरेंजमेंट को चेंज करके। ठीक है, फिर कंट्रैक्शन हो गया या फिर रिलैक्सेशन भी हो सकता है, मसल सर्टेन हो सकता है या फिर फूल भी जा सकता है। ठीक है, फिर एक्शन होता है। ठीक है, ये जो आपका ये पूरा का पूरा, ये मैंने पहले भी बोला था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी इससे आ सकते हैं। सो इसको अच्छे से याद रखना है, ये प्रोसेस को। पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट नहीं हो रहा है, अरे वाह। ओके, मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेरिबेलम का क्या होता है? वो हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो भी ड्रिंक्स करे होते हैं वो ऐसे गिर जाते हैं, इधर उधर पैर डाल के चलते हैं, क्योंकि उनका सेरिबेलम इनएक्टिव हो जाता है उस वक्त। इसलिए सेरिबेलम जो होता है हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। और जो पॉन्स की बात आई, पॉन्स का जो काम होता है हमारे विजन, हियरिंग एक्सेट्रा उनको कंट्रोल करने में होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डायबिटीज़? हाउ इट कैन बी कंट्रोल? डायबिटीज़ का कॉज जो है वो इंसुलिन के एडिक्वेट अमाउंट के रिलीज ना होने के कारण है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का। और इसको कंट्रोल करने के लिए
ऐसे तो आप एक चीज़ लिख सकते हो, शुगरी आइटम्स को कम खाना चाहिए, और दूसरा चीज़ है कि उसका ट्रीटमेंट जो है उसको इंसुलिन हार्मोन्स दिया जाता है, ठीक है। वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करने में मदद करता है। आयोडीन जो होता है वो गोइट्री जैसे रोग जो होता है आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो आयोडीन ज़्यादा खाने से हमारे थायरोक्सिन हार्मोन का बैलेंस मेंटेन रहता है, और ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, मतलब लिमिटेड अमाउंट में खाने में जितना चाहिए हमारे बॉडी को। और थायरोक्सिन हार्मोन तो सही से रिलीज होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से फंक्शन करता है, उसके साथ साथ हमारे जो गोइट्री का रोग है वो होने का चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे सेंस ऑर्गन से यार, हमारा टोंग हो गया, आई हो गया, ठीक है, स्किन हो गया, और फिर नोज हो गया, ये सब जो है हमारे डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट। व्हाट आर द फंक्शंस, एक एक के फंक्शन आपको बताना है। टोंग का काम क्या होता है, उसमें जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमारे टेस्ट को पहचानने में मदद करते हैं। फिर नोज हो गया, अब स्मेल पहचानने में मदद करता है। आँख हो गया, वहाँ पे ऑप्टिकल नर्व होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे जो भी हम आसपास देख रहे हैं उसको, वो सब चीज़ों को ब्रेन में एक इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। ब्रेन मतलब ऑप्टिक नर्व के पास एक इमेज क्रिएट करता है, ऑप्टिक नर्व उससे इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन में पहुंचाता है। व्हाट आर द फंक्शंस मैंने बता दिया, ठीक है। और स्किन तो वैसे भी हमारे स्किन में जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो हमारे बॉडी में कोई भी अगर रिएक्शन होता है या फिर कोई भी ऐसा चेंजेस आता है तो उसको बॉडी में भेजते हैं, मतलब ब्रेन को भेजते हैं। अगर मच्छर बैठता है तो हम फील करते हैं कि कैसे फील कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है ऑब्वियसली। What are plant hormones? The chemical substances present in plant which help in their growth, development, etc. क्योंकि वहाँ पर उनकी तो चाल ढाल तो नहीं है, ठीक है, चल तो नहीं सकते प्लांट्स। पता चला कि आपका आम का पेड़ कहीं पे भाग गया, दूसरे पड़ोसी के घर में पहुँच गया है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, और उससे फिर या फिर डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। नए प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ इन प्लांट्स। देखो, ग्रोथ तो दो तरीके के हो गए, सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है और एक हाइट की ग्रोथ से होता है, ठीक है। सेल डिवीजन से विड्थ भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन से विड्थ ग्रो हो सकता है, हाइट ग्रो हो सकता है, ब्रेड्थ ग्रो हो सकता है, कुछ भी ग्रो हो सकता है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ हाइट के ग्रोथ में मदद करता है वो है ऑक्सिन, और सेल डिवीजन से जो ग्रोथ की मदद करता है वो है साइटोकाइनिन, ठीक है। तो आप साइटोकाइनिन लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेल डिवीजन में ग्रोथ की मदद करता है। दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। What are sensory and motor neurons? Write their functions. सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो हमारे बॉडी के एकदम ऊपरी जो पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं वहाँ पर, वैसे सेंसरी नर्व्स जो होते हैं एकदम हमारे सेंस ऑर्गन के पास होते हैं, स्किन के ऊपर जो है, जिससे हम टच करते हैं तो फील कर पाते हैं, क्योंकि वो सेंसरी नर्व्स है। और मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे सीएनएस से मसल्स में कनेक्टेड होते हैं। तो सीएनएस कोई भी डिसीजन लेगा तो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल्स में पहुंचेगा। लेकिन सेंसरी नर्व जो क्या होता है वो सीएनएस से ही कनेक्ट होते हैं, लेकिन हमारे सेंसरी ऑर्गन से या फिर हमारे स्किन से हो गया, हमारे नाक से हो गया, हमारे आँख से हो गया, हमारे टोंग से हो गया, वहाँ से कनेक्टेड होते हैं सीएनएस से। हालांकि मोटर न्यूरॉन्स सीएनएस से हमारे मसल में प्रेजेंट होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स का काम यही है कि जो डिसीजन सीएनएस ने लिया है उसको आके पहुंचाना है कि किसके पास, हमारे मसल के पास, ताकि मसल कुछ रिएक्ट करे। लेकिन सेंसरी नर्व्स हमारे चारों तरफ जो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली, जो हमारा स्टिमुली हमें मिला है हमारे एनवायरनमेंट से, उसको देना है ब्रेन तक या फिर सीएनएस तक। तो इनका काम डिफरेंट हो गया यहाँ पे। व्हाट आर हार्मोन्स इन एनिमल्स, अभी बताया मैंने, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लिस्ट फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, ये थोड़ा सा याद रखो। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनका मॉलिकुलर वेट, जो आप समझते हैं वेट जो होता है वो बहुत ही लो होता है, अमाउंट बहुत ही लो होता है, ठीक है। और एक साइड पे सीक्रेट होता है और लेकिन एक्ट करते हैं और एक जगह पे, ठीक है। मतलब उनको वो सीक्रेट होता है कहाँ पे, ग्लैंड के पास। आप एक एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोई भी ग्लैंड का एग्जांपल ले लो। ग्लैंड के पास वो ब्लड स्ट्रीम में वो रिलीज होता है, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में पूरे बॉडी की तरफ खिल जाता है। तो एक जगह पे उसको रिलीज किया गया लेकिन पूरा बॉडी में काम कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारे एक्शन और प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसे बस लिखना है, बहुत सारे एक्शन और प्रोसेसेस को हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और एक्शन, और चौथा पॉइंट ऐसा लिखना है कि एक्शन होते ही वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कोई भी एक्शन अगर कंप्लीट हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एड्रेनालाइन ग्लैंड जो होता है हमारे, जो फाइट और फ्लाइट वाला जो हार्मोन होता है एड्रेनालाइन हार्मोन, वो
एक टाइम तक चलेगा जब आपको डेंजर होगा, उसके बाद अपने आप चला जाएगा। जब चला जाएगा ना तो आपको कॉन्शियसनेस आएगा कि हाँ मैंने कुछ क्या मैंने कर दिया, मैंने कुछ एडवेंचरस कर दिया। वो वही कराता है एड्रेनालाइन ग्लैंड, ठीक है, तो एड्रेनालाइन हार्मोन। ओके, सो इसमें कौन सी हार्मोन चाहिए ये दोनों में होने में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मॉस्ट्रेच एंड बियर्ड इन ह्यूमन मेल में जो बियर्ड एंड मॉस्ट्रेच ग्रो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो टेस्टिस से निकलता है, ठीक है। लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के लोअरिंग करने में मदद करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, और वो रिलीज करता है पैनक्रियास। ओके, मेंशन द फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन का फंक्शन जो होता है वो जनरली होता है मेमोरी का, ठीक है, मेमोरी कुछ भी याद रखने के, और वॉल्यूंटरी जो होते हैं वो जो रिएक्शंस होते हैं या फिर एक्शंस होते हैं वो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है फोर ब्रेन, ठीक है। थिंकिंग हो गया, वॉल्यूंटरी हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब चीज़ें। और मिड ब्रेन का जो कंट्रोल रहता है तो वो आई मूवमेंट्स, स्पेशली आई मूवमेंट्स, विजन, हियरिंग, ये सब चीज़ों को याद रखने में मदद करता है, ठीक है। पोन्स भी उसी में ही जाता है, तो हियरिंग, सेंसेशन, बैलेंस भी उसी में आसपास ही जाएगा क्योंकि सेरिबेलम भी उसी के आसपास जाता है। तो बैलेंस और विजन, हियरिंग, ये सब चीज़ों में मदद करता है मिड ब्रेन। और हिंड ब्रेन का जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेडुला ओब्लोंगेटा, वो उसका पार्ट है, लेकिन हिंड ब्रेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल जो उसके फंक्शंस होते हैं, क्योंकि इनवॉल्यूंटरी जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं उसमें ब्रीदिंग भी जाता है हमारा, ठीक है, हमारा हार्ट बीट भी जाता है, ठीक है, किस तरीके से हमारा हार्ट बीट करेगा, ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी में जो भी चल रहे हैं, जो हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं चल रहे, हमको पता नहीं लेकिन वो हो रहे हैं, तो इसीलिए हिंड ब्रेन का जो काम होता है बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाता है, ठीक है, हिंड ब्रेन का। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ख़त्म हुआ, और अगली लेसन शायद हम रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका आपका आंसर बहुत ही जल्द मिलेगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। आप टेलीग्राम में हमारे चैनल में भी पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, अब जाके चेक कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।